जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे मती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय से 24वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक मंदिर का कर। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए, नया नियम खोलिए। नया नियम में 17वां अध्याय मिलेगा। 17वां अध्याय की 24वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक हमारे साथ खोल लीजिए। और इसका जो शीर्षक रहेगा वो है मंदिर का कर। हमेशा की तरह इन चंद आयतों को पहले उर्दू में पढ़ेंगे और उर्दू में पढ़ने के बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ 3 से 4 मिनट का ही ये वीडियो है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन को न सुने, इसलिए वो हर संभव कोशिश करेगा कि इस वीडियो को स्किप कराए। लेकिन आपने परमेश्वर के वचन में बने रहना है। और उर्दू में इसका शीर्षक है मकदीस का जजिया। तो आइए पढ़ते हैं 24वीं आयत उर्दू में। और जब कफरनहूस में आए तो नीम मिसकाल लेने वालों ने पतरस के पास आकर कहा, क्या तुम्हारा उस्ताद नीम मिसकाल नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। और जब वो घर में आया तो यीशु ने उनके बोलने से पहले ही कहा, ऐ शमौन, तू क्या समझता है? दुनिया के बादशाह किन से महसूल या जजिया लेते हैं, अपने बेटों से या गैरों से? जब उसने कहा गैरों से, तो यीशु ने उनसे कहा, बस बेटे बरी हुए। लेकिन मबादा हम उनके लिए ठोकर का बाइस हो, तू झील पर जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो एक मिसकाल पाएगा, वो लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीषित करे, आपको बहुत बहुत बरकत दे। आइए अब हिंदी में देखते हैं मंदिर का कर। और हम पढ़ रहे हैं, आपको याद दिलाता चलो, मती रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय की 24वीं आयत से। जब वे कफरनहूस में पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? तो कफरनहूस में जब आ गए तो जो कर लेने वाले थे, चुंगी लेने वाले थे, टैक्स लेने वाले थे, उस समय का जीएसटी लगा लो आप, वो लेने वाले थे, तो उन्होंने आकर पतरस से पूछा कि तुम्हारा गुरु है वो टैक्स देवा है को नहीं? तो उसने पतरस ने उनको कहा कि हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है? यीशु मसीह पतरस को शमौन कहते थे, इसलिए उससे कहा कि हे शमौन, तू क्या सोचता है? अर्थात टैक्स के बारे में क्या सोचता है, जो ये जीएसटी लेते हैं इसके बारे में क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं? पृथ्वी पर के ऊपर जो राजा है, पूरी पृथ्वी का जिक्र किया। यहाँ पर परमेश्वर ने किसी एक देश एक नगर का जिक्र नहीं किया, पूरी पृथ्वी का जिक्र किया। और पूछा कि पूरी पृथ्वी के ऊपर जो राजा लोग हैं ये किन से टैक्स लेते हैं? अपने पुत्रों से या पराये से? क्या वो अपने बेटे बेटियों से टैक्स लेते हैं या फिर पराये लोगों से टैक्स लेते हैं, जो कि जनता है, आम जनता है? आम जनता से टैक्स लेते हैं या अपने बेटे बेटियों से टैक्स लेते हैं? 26वीं आयत में कहते हैं, पतरस ने यीशु से कहा, पराये से लेते हैं। यीशु ने उनसे कहा, तो पुत्र बच गए। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले में उन्हें दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने टैक्स देना जरूरी समझा, कर देना जरूरी समझा। हालांकि वो इस दुनिया का मालिक है। इस पृथ्वी को बनाने वाला कौन है? इस पृथ्वी और आकाश और जल तीनों को बनाने वाला परमेश्वर, और न सिर्फ आकाश को, पृथ्वी को और समुद्र को बनाने वाला, बल्कि इस जमीन के अंदर और इस आकाश के अंदर और इस समुद्र के अंदर जितनी सारी चीजें हैं, भरी पड़ी हैं चीजों से, अनमोल चीजों से, उन सारी चीजों का बनाने वाला है वो परमेश्वर है। और उस परमेश्वर के बेटे को भी यहाँ पर टैक्स देना पड़ रहा है। वो मना नहीं कर रहा है वगैरह नहीं, टैक्स आप जरूर देंगे। कोई किसी प्रकार का घमंड नहीं, ये नहीं कि कुछ गली के ये जो होते हैं, कुछ मोटे जो नए नए जवान होते हैं, कहते हमारे से पैसे मांगा, हम टैक्स देवा, ये तो नहीं। जो कानून की पालना करना कोई यीशु मसीह से सीखे। उसने कानून का पालन करने के लिए कहा कि तू समुद्र के किनारे जा और वहां पर झील के किनारे जा, और वहां पर जो तुझे पहली मछली मिलेगी उसके मुंह को खोलना, उसमें एक सिक्का मिलेगा तुझे। वो सिक्का तुम लेकर टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करा दे, अपना भी टैक्स दे और मेरा भी दे दे, अपने सारे दे दे।
तो ये होती है अच्छी बातें, ये है बातें जो यीशु मसीह को महान बनाती है, बड़ा बनाती है। जितने दिन भी शारीरिक रूप में रहे परमेश्वर हमेशा इसी प्रकार के दिल खोलकर कार्य किए और बड़े ही नरम हृदय के साथ कार्य किए, इसलिए लोग उन्हें मसीहा कहते हैं और पूरी दुनिया मसीहा नाम से उन्हें नवाजते हैं। मसीहा मतलब अति नरम हृदय वाला, बहुत ही नरम दिल। आज का वचन सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की जय।